शेर आने वाले, ये बैरिकेटिंग उठा के फेंक दूं। ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक तो बाबा है, एक उद्योगपति है। बाबा भी उनके पास है, राम रहीम उनके पास, आशा राम उनके पास, चिन्मयानंद उनके पास, तो बाबा भी उनके, और उद्योगपति अडानी भी उनका, अंबानी भी उनका, और बाबा उनका, रामदेव भी उनका। तो 13 महीने का तो हमको एक्सपीरियंस है, उसके आगे की आगे सोचेंगे। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों अपराधियों को जेल भिजवा के रहेंगे, चाहे आंदोलन चल जाए बरसों। अंग्रेजी ना जानते, सीधी सी बात, मतलब पूरी गड़ गया, लठ गड़ गया। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार तस्वीर दिखाए जंतर मंतर की। ये वही जंतर मंतर है जहां देर रात जिस तरह का माहौल दिखाई दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमाम जगह से किसान जो है वो पहुंचने शुरू हो गए। हमारे साथ हरेंद्र राव है, उनसे बातचीत करेंगे। रात की तस्वीर है, कुछ इस तरह की है जैसा एक बार गाजीपुर बॉर्डर पे हमें देखने को मिली थी। वही रात थी जब आह्वान किया गया था, यही आज की रात थी, कल की रात थी जब यहाँ से भी आह्वान किया गया। वही बात मैंने तब कही थी और वही बात मैंने रात लिखी थी कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। और जनता उसको मान करके, और पूरे देश की जनता सड़कों पर है। ये मत सोचना कि महाराष्ट्र का नागरिक यहाँ नहीं है, वो वहाँ है। और आज एक रात में ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ये बताइए कि ये तो जो आप संख्या बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ाने से न्याय थोड़ी मिलेगा, वो तो कानून के तरीके से मिलेगा ना। और वही तो हम कह रहे कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कार्रवाई करो। वही तो कह रहे अब हमारे कुछ नहीं, हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। भारत के संविधान में साफ लिखा है कि पोस्को एक्ट में जिसके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत होगा, 3 दिन के अंदर 164 के बयान हो करके अपराधी जेल जाएगा। वही हम कह रहे, क्यों नहीं बयान हुए, क्यों अपराधी जेल नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत में जाइए, यहाँ से इस केस को खत्म कर दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? तो सुप्रीम कोर्ट से एक ही चीज तो मांगी थी कि इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी ये बात हमने मान ली, इससे ज्यादा अगर कोई सुविधाएं आप चाहती हैं तो निचली अदालत में जाओ। तो वो है प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चलेंगे। 5 से 6 दिन हो गए FIR दर्ज किए हुए। ब्रिजभूषण कह रहे हैं अब तक ना दिल्ली, अब से 24 घंटे पहले कह रहे थे, अभी का मुझे पता नहीं, 24 घंटे पहले कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस का ना मेरे पास कोई फोन आया है और ना ही कोई फिजिकल तौर पे मेरे पास कोई रिपोर्ट लेकर आए। देखिए इस बात का तो मुझे पता नहीं, एक बात का पता है, उसने साफ कह दिया है कि मोदी कहे, अमित शाह कहे तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो इससे साफ जाहिर होता है, उसने कह दिया है बातों बातों में, इशारों में, कि मोदी और अमित शाह की हिम्मत नहीं, धमकी दी है मोदी और अमित शाह को कि उनकी हिम्मत नहीं जो मेरे से इस्तीफा मांग ले। उन्होंने तो कहा कि मैं उनका आदेश मानूंगा। तो क्या है, तो उसे अपराधी को बचा कौन रहा है? ना मोदी आदेश दे रहा, ना अमित शाह दे रहा। तो इसका मतलब अपराधियों का साथ देने वाला भी अपराधी होता है, तो मोदी और अमित शाह भी अपराधी है। इस पूरे मामले को लेकर जो है बताया जा रहा था, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि 100-200 करोड़ रुपए का मामला है और मुझे इसमें जो है फंसाया जा रहा है, ये प्लान के तहत किया जा रहा है। देखिए अपराधी अपने बचाव में पता नहीं क्या क्या कहेगा। हमें अपराधियों से कोई बात नहीं करनी। हमारा सीधा सवाल अमित शाह गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से है कि बेटियों को न्याय दिलाओ, बेटियों का सम्मान वापस कराओ। प्रधानमंत्री पे उम्मीद है? प्रधानमंत्री से तो उम्मीद है, अभी तक तो उम्मीद थी, अब उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। जब प्रधानमंत्री अपराधियों के साथ खड़ा हो गया तो क्या करे? कहाँ खड़े हुए, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा। तो अगर चुप रहना भी अपराधियों का साथ देना होता है, ध्यान रख लेना। पहले भी आवाज उनकी तरफ से बात आई थी, 13 महीने बाद आई थी। 13 महीने फिर से इंतजार करेंगे अगर आए तो इतना लेट। 13 महीने का तो हमको एक्सपीरियंस है, उसके आगे की आगे सोचेंगे। क्यों चिंता मानते? आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों अपराधियों को जेल भिजवा के रहेंगे, चाहे आंदोलन चल जाए बरसों।
ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक तो बाबा है, अब बाबा कौन है इसका नाम नहीं पता, कि एक बाबा है, एक उद्योगपति है जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और 200 करोड़ रुपए का मामला है। हमने ना बाबा की बात करी, बाबा भी उनके पास है, राम रहीम उनके पास, आशा राम उनके पास, चिन्मयानंद उनके पास, तो बाबा भी उनके, और उद्योगपति अडानी भी उनका, अंबानी भी उनका, तो उन्हीं के पास है। अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया है। और बाबा उनका, रामदेव भी उनका, हमारा कोई नहीं, हमारी तो बेटियां हैं और हम अपनी बेटियों के इंसाफ के लिए बैठे हैं। अच्छा, ये लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का कोई नेता जल्द ही में यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर किसानों की संख्या बढ़ी तो एक दबाव के तरीके से बनेगा। हम ना दबाव की बात करते, हमारा तो सीधा हिसाब है, जब चाहेंगे गंडा सा मरोड़ के रस निकाल देंगे। क्या प्लानिंग है किसानों की? है? क्या प्लानिंग है? कल रात में जब शांतिपूर्वक आंदोलन, हम तो आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन। क्या बात हुई है? कुछ बात हुई है यूनियन वगैरह से? बात हुई है टिकैत साहब से या फिर यूनियन के कुछ लोगों से बातचीत? नहीं, जो हमारी बात हुई होगी हम तो मैं सार्वजनिक क्यों कर दे भाई, वो तो हमारी अपनी रणनीति है, चलती रहेगी। अरे जो व्यूअर देख रहे हैं जिनको नहीं मालूम उनको भी पता लग जाए कि भाई क्या कुछ चल रहा है। ऐसा है, हमारे वालों को सबको पता, और अपराधियों को हमें अपनी बात देनी नहीं। व्हाट्सएप कर दिया सबको? व्हाट्सएप कर दिया? अरे सबको आंखों के इशारे से समझते हैं, ये किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। अच्छा, ये बताइए, रात में जिस तरीके से बोला गया था वो संख्या नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? सारे बॉर्डर रोक रखे, वो भी पता, गाजीपुर बॉर्डर चला जा, हरियाणा बॉर्डर चला जा, इधर चला जा, सारे बॉर्डरों पर बॉर्डर सील कर रखे प्रशासन ने। लेकिन दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि किसी को आने जाने के लिए कोई रोक नहीं है। उस दिल्ली पुलिस से पूछ, ट्वीट करके कहा है कि किसी को मिलने के लिए, आने जाने के लिए कोई रोक नहीं है। उस दिल्ली पुलिस से पूछ कि सुबह हरेंद्र ताऊ आया था, 1 घंटा हरेंद्र ताऊ को क्यों रोका गया वहाँ बाहर, और जब मैंने उनसे कहा कि 1 घंटा हो गया, आधा घंटा और रुक जाओ, अभी मेरी संख्या कम है, मेरे शेर आने वाले, ये बैरिकेटिंग ठा के फेंक दूंगा। थोड़ी देर में कहने लगे ताऊ जाओ, तब हम लोग अंदर आए। तो कौन कह रहा, झूठ ना बोले, सच बोलो। क्यों इन नेताओं के चक्कर में आके दिल्ली पुलिस गलत काम कर रही है? क्योंकि ये नेता ज्यादा दिन नहीं है, नेता 5 साल में बदलते रहते हैं। कल को कोई और दूसरा नेता आ गया तो जवाब देना भारी हो जाएगा दिल्ली पुलिस को। आगे कार्रवाई होगी ब्रिजभूषण पे? कन्फर्म होगी, बिना कार्रवाई के तो हम जाते ही ना। 10-12 दिन हो गए हैं, 13 महीने भी हो जाएंगे, 15 भी हो जाएंगे, 15 साल भी हो जाएंगे, जेल तो भिजवा के छोड़ेंगे। हौसला कम नहीं होगा। देखिए, हौसला क्या करना, गर्मी बढ़ेगी, धूप बढ़ेगी, देखिए महीने तक बहुत ज्यादा बढ़ेगी। किसान के बेटे हैं, ना गर्मी से डरते, ना बारिश से डरते, ना सर्दी से डरते, और हम तो ऐसा एक्सपीरियंस लेके बैठे, 13 महीने में सारी ऋतु चली गई थी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो खेत में भी तो काम करें, और अब भी कौन सा हम एसी में बैठे, बता भाई। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा? सुबह कुछ बयान में उनका सामने आया। अभी मीटिंग चल रही है, सोरम में एक बड़ी मीटिंग चल रही है इन बच्चों के लिए, तो शायद 4-5 बजे तक उसका कुछ रिजल्ट आएगा। सुबह उन्होंने कहा कि खाप पंचायतों से आह्वान करता हूं कि अब वो समय आ गया है जब इन बच्चों की हमें मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद है, और हमारे तो सेनापति है राकेश टिकैत जी, हम तो उनके आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि हम तो सिपाही हैं, हम तो वो सिपाही हैं, जब सेनापति का आदेश आ जाएगा अपना चद्दर ठाई, हथियार ठाए और चल देते हैं मैदान में। एक और बयान जो बहुत ही ज्यादा इस वक्त चल रहा है, ब्रिजभूषण ने कहा, जब आरोप लगाए कि 100 लड़कियां नहीं, 200 लड़कियां नहीं, हजारों लड़कियां हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाता हूं। ये जिसे तुम सम्मानित सांसद कहते हो, ये उसकी भाषा है। उसके ऊपर गंभीर हजार का आरोप लगाना। उस जिसे तुम सम्मानित व्यक्ति कहते हो, उसे कैसे पता कि शिलाजीत खाने से क्या होता है? बताओ, ये सम्मानित शब्द है? नहीं तो अब आरोप इतना बड़ा लगा रहे हैं जब, क्या कि भाई 100 लड़कियों का शोषण नहीं हुआ, 200 का नहीं हुआ, 1000 का हुआ है, तो वो तो कोर्ट बताएगा। जब ये बच्चियां कोर्ट में सबूत पेश करेंगी, उस सबूत के आधार पर होगा। कब तक बैठेंगे? जब तक न्याय मिलेगा
तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कंफर्म है, हैं? कंफर्म है। हम अंग्रेजी ना जानते, सीधी सी बात। मतलब पूरी लठ बात। गड़ गया, हाँ। लठ गड़ गया। अच्छा। अब यो जब उखड़ेगा, जब किसी का पिछवाड़ा पिटेगा। ब्रिजभूषण का घर पास में ही है, क्यों नहीं जाके सवाल सीधा कर लेते हैं? मैं अपराधी थोड़ा ही हूँ जो अपराधियों के घर जाऊं। क्यों जाएं उसके घर अपराधी के? तो बात तो उन्होंने भी यही कही ना, मैं अपराधी बन के इस्तीफा नहीं दूंगा। हम उससे कुछ बात ही नहीं कर रहे, तुम बार बार उसका अपराधी का नाम ले रहे हो। मैंने जो साफ कहा, अभी सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, अभी तो वो सांसद के पद पे है ना, अभी सिद्ध थोड़ी हो गया। क्या पहली मुकदमे दर्ज हैं। क्या? अभी जो है वो दोष जो है सिद्ध थोड़ी हो गया है। अरे सिद्ध हो गया जब पॉस्को एक्ट में उस पर जो है मुकदमा पंजीकृत हो गया। उन्होंने कहा है, एक अगर केस मेरे ऊपर सिद्ध हो जाए तो मैं अपना जीवन सार्वजनिक कर दूंगा, यानी कि लोगों के लिए कुर्बान कर दूंगा। ऐसा तो वो भी कह रहा था, वो लखीमपुर खीरी वाला भी, कि मेरे बेटे पे अगर आरोप सिद्ध हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास ले लूंगा। उसका बेटा अपराधी भी घोषित हो गया, और वो कहाँ बैठा? मोदी की बराबर में, और ये भी वही बैठा। और अगर मेरी बराबर में अपराधी बैठे, मेरी बराबर में कातिल बैठे, मेरी बराबर में चोर बैठे, तो मैं भी अपराधी हूँ, कातिल हूँ, चोर हूँ। चलिए, फिलहाल जो है वो किसानों की संख्या काफ़ी यहाँ पे बढ़ी है। हरेंद्र ताऊ यहाँ पे पहुँचे हैं और तमाम किसानों की जो है वो मीटिंग चल रही है। अभी मीटिंग के बाद क्या कुछ फैसला निकलता है, क्या कुछ वो कहते हैं आगे, चूंकि खाप पंचायतों की मीटिंग चल रही है, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही है। अब उसके बाद देखना है कि क्या कुछ सामने निकलता है और इस आंदोलन का स्वरूप जो है वो आगे कैसा देखने को मिलता है। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।